बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमारे आज का आर्टिकल है रेडियन और स्टीरेडियन। तो रेडियन और स्टीरेडियन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसकी डिटेल बताना चाहूँगी कि एक्चुअली रेडियन और स्टीरेडियन है क्या। बेटा आप लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी होंगी। फिजिकल क्वांटिटीज़ में बेस क्वांटिटीज़ हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। सिमिलरली इसमें कुछ क्वांटिटीज़ और हैं जैसे हैं जो है ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़। ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं उन्हें हम रेडियन और स्टीरेडियन कहते हैं। तो एक्चुअली अभी जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो 2D ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ और 3D ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को। यानी 2D का मतलब है 2D का मतलब 2 डायमेंशंस, 3D का मतलब 3 डायमेंशंस। 2D मतलब जैसे बेटा अगर आपके पास मैं इस बोर्ड की ही बात करूं, ये बोर्ड की हमारे पास लेंथ और विड्थ जो है ये 2D बन गया। आप इसका क्वाड्रेंट देखें, इसके क्वाड्रेंट को अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको इसकी लेंथ और विड्थ यानी 2 डायमेंशन नजर आएंगी। तो इसको हम कहेंगे कि ये 2D यानी 2 डायमेंशनल है। सिमिलरली अगर आप किसी भी रूम के कॉर्नर को देखें तो वहां पर आपको नजर आएंगी 3 लाइन्स एक ही पॉइंट से निकलती हुई। उनमें से वो जो 3 लाइन्स हैं वो उसकी 3 डायमेंशंस हैं। ठीक है। तो सिमिलरली बेटा जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज होती हैं जो यहाँ हम डिस्कस करेंगे 2D और 3D ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से जो 2D यानी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है उसके यूनिट को हम कहते हैं रेडियन, और 3D यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी के यूनिट को हम कहेंगे स्टीरेडियन। तो सबसे पहले यहाँ पे आप स्टार्ट लेंगे रेडियन से। रेडियन क्या है? रेडियन एक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी का यूनिट है। अब हम इसको बेटा पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिर मैं आपको प्रॉपर इसकी डेफिनेशन कराऊंगी। अब क्योंकि हमने 2D ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी की बात करनी है तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी में सबसे बेस्ट जो हमारे पास या इजीएस्ट जो है वो है एक सर्कुलर शेप। ये सर्कल मैंने पहले ही ड्रॉ करके रख लिया है क्योंकि आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग, तो टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, इसलिए इसको मैंने पहले से ही ड्रॉ करके यहाँ पे रखा हुआ है। सर्कल जो है आपने देखा होगा बेटा, जैसे हमारे पास बालों में लगाने वाली ये पोनी है, आप इसी पोनी को ही अगर आप ओपन करके देखें तो वो भी एक सर्कुलर शेप है। और ये इंटरनली यानी अंदर से ये जो है ये हॉलो होता है, इसलिए हम इसको 2D कहते हैं। इसकी 2 डायमेंशन है, 3rd डायमेंशन इसकी हॉलो है। तो ये 2D शेप हम इसको ले लेंगे बेस्ट कंसीडर करने के लिए। हमारे पास यहाँ पे 2D शेप जो है वो है सर्कल। अब देखिए बेटा ये जो सर्कल है, ये सर्कल का अगर हम सेंट्रल पॉइंट ले लें, से हम इस पॉइंट को कह देते हैं O। इस पॉइंट से इसके सरकमफेरेंस तक जो भी लाइन जाएगी वो होगा इसका रेडियस। एक ये रेडियस ले लिया, एक मैंने इसका ये रेडियस ले लिया। आपको ये पता है कि सर्कल में बेटा आप उसके सेंटर से कोई भी लाइन उसके सरकमफेरेंस तक जो लेके जाएंगे वो उसका रेडियस ही कहलाएगी, और वो सबके सब सेम लेंथ के रेडियस होते हैं। मतलब जो लेंथ इस रेडियस की है वही लेंथ इस रेडियस की भी होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये रेडियस भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। अच्छा ये तो हो गया इसके रेडियस। अब 2 रेडियस की जो जमा है या प्लूरल है उसको हम कहते हैं रेडियाई। तो यहाँ पर अब हम कहेंगे कि ये हमारे पास 2 रेडियाइज है। अब इन 2 रेडियाइज के दरमियान ये जो बेटा कर्व सी एक लाइन बन रही है इसको हम कहते हैं आर, और इसको बेटा शो किया जाता है बाय एस। तो ये है इसकी आर। अब जरा गौर से सुनिएगा बेटा, देखें सपोज करें कि मेरे पास ये वाला जो रेडियस है ये भी 5 सेंटीमीटर का था, तो सिमिलरली क्योंकि सारे रेडियस इक्वल होते हैं तो ये वाला रेडियस भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा। अब इन 2 रेडियाई के दरमियान जो आर्क लेंथ कट हो रही है सरकमफेरेंस पर, ये वाली ये जो आर्क लेंथ कट हो रही है, अगर हम इसको मेजर करें और ये आर्क लेंथ जो है ये भी रेडियस की लेंथ के इक्वल आ जाए। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात कि बेटा देखें कि ये रेडियस ये दोनों इक्वल है लेंथ में। इनके दरमियान जो आर्क लेंथ बन रही है, अगर वो आर्क लेंथ भी रेडियस की लेंथ के इक्वल हो तो फिर इस जगह पर जो एंगल बनेगा दैट विल बी कॉल्ड 1 रेडियन। जैसे हम थीटा कहते हैं ना, यहाँ पर फिर 2 रेडियाई के दरमियान जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे, उस एंगल को कहा जाएगा 1 रेडियन। तो बेटा ये है रेडियन की डेफिनेशन। इसको हम सिंपली इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेडियन क्या है, ये हमारे पास 2D यानी 2 डायमेंशनल एंगल है। ये कब बनता है बेटा
ये सर्कमफेरेंस पे बनने वाली आर्क, वो आर्क जो दो रेडियाई के दरमियान हो, उसकी लेंथ भी अगर इन रेडियस की लेंथ के बराबर हो, तो फिर यहाँ पर जो हमारे पास सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो होगा 1 रेडियन। तो होपफुली बेटा आपको इसकी समझ आ गई होगी।